नमस्ते, मेरा नाम उमा है और आप ऑर्डिनरी देख रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में है। इस यूनिवर्सिटी के करीब 150 महिला प्रोफेसर परेशान थीं क्योंकि उन्हें फ़ोन पर मैसेज और कॉल के ज़रिए रेप की धमकियां दी जा रही थीं। ये काम एक 16 साल का लड़का कर रहा था जिसे पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया है। पर उसने ये पहली बार नहीं किया है, एक बार ये हरकत पहले भी कर चुका है। लेकिन अभी का जो वाक़या है उसके बारे में आपको बताते हैं। इस पूरे मामले की जानकारी के लिए हमने यूनिवर्सिटी की महारानी कॉलेज की प्रिंसिपल अल्पना कटेजा से बात की। उन्होंने बताया, पिछले 2-3 महीनों से कई भद्दे और वल्गर मैसेज और कॉल आ रहे थे। मेरे कॉलेज की 50 महिला प्रोफेसर के साथ ऐसा हुआ है। यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉलेज की महिला प्रोफेसर के साथ भी ऐसा हुआ है। टोटल कितनों के पास इस तरह की कॉल गई हैं ये तो मैं नहीं बता सकती, पर हाँ 71 लोगों के साइन किए हुए लेटर मेरे पास है। बाकी के कॉलेज की मिलाकर करीब 150 महिला प्रोफेसर तो होंगी ही, क्योंकि अभी तक कोई सामने नहीं आया है। वो इस बात को शेयर नहीं करना चाह रही हैं क्योंकि वो ये सोच रही हैं कि अब तो कार्रवाई हो ही गई है तो सामने आने से क्या फ़ायदा, जबकि सभी को भद्दे मैसेज और कॉल उस लड़के ने की है। इस मामले में और जानकारी के लिए हमने इंडिया टुडे के रिपोर्टर शरद कुमार से बात की। उन्होंने बताया कि महिला प्रोफेसर को आरोपी बार बार कॉल करता था और रेप करने की धमकी देता था। साथ ही उन प्रोफेसर की कैंपस में घूमने और टहलने की सटीक टाइमिंग बताता था। इन सब बातों से वो सभी काफ़ी परेशान थी। इसके बाद महिला प्रोफेसर्स ने मिलकर थाने में FIR भी दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस ने थोड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपी गिरफ्तार कैसे हुआ अब ये जान लीजिए। दरअसल जो आरोपी है उसके पिता एक हिसार यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उस तक पुलिस को पहुंचने में काफ़ी समय लगा, कारण आरोपी हिसार यूनिवर्सिटी के वाईफाई का इस्तेमाल करके राजस्थान यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर को परेशान करता था, उन्हें धमकी भी देता था। वो जो कॉल करता था वो सीधी नहीं होती थी बल्कि अमेरिका के ज़रिए रूट होती थी। इसी वजह से पुलिस को पकड़ने में परेशानी हो रही थी। एक दिन आरोपी ने एक महिला प्रोफेसर को ऑनलाइन बुक करके एक पार्सल भेजा था। 6 जुलाई को वो पार्सल मिला, पर कैश ऑन डिलीवरी होने के कारण उन प्रोफेसर ने पार्सल लेने से मना कर दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना भी दी। पुलिस ने उस ऑनलाइन कंपनी से बात की तो मालूम हुआ कि पार्सल हैदराबाद से बुक किया गया है। पुलिस हैदराबाद पहुंची, वहां की कंपनी से पूछताछ किया, तब मालूम हुआ कि ये पार्सल तो हिसार की यूनिवर्सिटी के वाईफाई से बुक किया गया है। उसके बाद पुलिस हिसार यूनिवर्सिटी पहुंची, वहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट की टीम से बातचीत की, उनकी हेल्प से उस युवक को हिरासत में लिया। जयपुर ईस्ट के DCP राहुल जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसी पूरे मुद्दे पर। उन्होंने क्या कहा है आप सुन लीजिए। ये बातें करने वाला नवयुवक है, उसको हमने हिसार से डिटेन किया है और नवयुवक अभी नाबालिग है, इसलिए उसकी पहचान तो नहीं बताई जा सकती, परंतु ये बताया जा सकता है कि ये एक छात्र है। इसके फादर यूनिवर्सिटी में, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। इससे ज़्यादा प्रोफेसर होने के कारण उसका वहाँ पर इंटरनेट पे कंट्रोल था, वहाँ के वाईफाई को यूज़ करता था, दूसरे की IDs यूज़ करता था और उसके थ्रू इसने कुछ पार्सल्स वगैरह हैदराबाद की कंपनी से इन लाइफ फार्मा है, वहाँ से इसने पार्सल्स वगैरह बुक कराए और किसी महिला प्रोफेसर को भेजे। तो इस तरीके से प्रकरण दर्ज हुआ और हम लोगों ने तफ्तीश जब की तो इसमें पार्सल कहाँ से चला है इसकी तफ्तीश करते हुए उसको बुक कराने में कौन सा इंटरनेट यूज़ हुआ है, वाईफाई यूज़ कौन सा हुआ है, वाईफाई के यूज़ होने से फिर वो सारे लिंक्स जुड़ते चले गए, फ़ोन कौन सा यूज़ हुआ है, कौन सी ID से यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से तफ्तीश करते हुए हम हिसार गए, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट प्राप्त किया और हमने इस नवयुवक को गिरफ्तार किया, निरुद्ध किया है। सर क्या कारण रहा उसने इस तरह का ऑफेंस किया, आपने पूछताछ की? देखिए, ये जो विधि से संघर्षरत बालक है, इसका पहले भी इस तरीके से कंडक्ट रहा है। इसमें कोई संशय नहीं है कि ये एक बहुत ही ब्रिलियंट छात्र है और इसके मार्क्स वगैरह भी अच्छी तायीद करते हैं। जब इससे बातचीत हुई तो कुछ इसका ऐसा सामने आया चरित्र के ये किसी तरीके के कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है और ये हो सकता है कि इसके परिवार में कोई वायलेंस के ट्रेस हों या फिर इसके तरीके कुछ घर में अनबन रहती हो, तो उस कारण से इसका इस तरीके का चरित्र सामने आया है। ये इसके द्वारा कारित की गई पहली घटना नहीं है।
2015 में भी इसने एक बच्ची के साथ इस तरीके की घटना की थी, जिसमें कि कुछ इसी तरह से पार्सल भेजे गए थे, फ़ोन गिफ्ट किया गया था, परंतु दोनों ही रिसीव नहीं हुए। वो टाइम ये था कि प्रोफेसर होने के कारण से यूनिवर्सिटी में फादर ने मामला रफा दफा कर दिया, इसने भी अपना माफ़ी वगैरह मांग ली थी, तो इस कारण से वो मामला तो इतना उजागर नहीं हुआ था। ये कहा जा सकता है कि बच्चा आईटी में एक्सपर्ट है, अपने आईपी एड्रेसेस को छुपा सकता है और अलग तरीके की टेक्निक यूज़ कर सकता है, कई सारी प्रोटोकॉल्स यूज़ कर सकता है, इस तरीके की जानकारी है इस बच्चे को। तो हमने जो अनुसंधान किया उसमें आईटी एक्सपर्ट की मदद भी ली गई, हमारे मुकेश चौधरी जी हैं, तो उन्होंने इस मामले में हमारी काफ़ी मदद की है, इस प्रकरण को इस तरह से सॉल्व किया गया है। आरोप को मिलाकर 3-4 एफआईआर दर्ज हुई हैं थाना महेश नगर में और थाना गांधीनगर में, परंतु इसमें पीड़ित लेडी प्रोफेसर्स ज़्यादा हैं, करीबन 15-20 पीड़ित प्रोफेसर्स हैं। हमने उनकी फ़ोन कॉल्स भी सुनी है जो उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजी है, तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि जिस तरीके की बातचीत कर रहे हैं, तो इंटरनेट पे क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ नहीं कर रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स को एक बार उन पे निगाह ज़रूर रखनी चाहिए कि बच्चा आजकल किस तरीके के वेबसाइट्स को विज़िट कर रहा है या फिर किस तरीके के हरकतों को कर रहा है। फ़िलहाल तो ये मामला हमने सॉल्व कर लिया है, पर हम आने वाले टाइम में बच्चों के पेरेंट्स को और बच्चों को यही सलाह देना चाहते हैं कि यदि उनके पास कोई टैलेंट है तो वो उसको राष्ट्र हित में लगाएं, ना कि इस तरीके की बुरे क्रिमिनल हरकतों में लगाएं। सर, कुल कितने मामले और राजस्थान यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर को क्यों चूज किया? देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को ही चूज़ किया गया, इसका ये कारण समझ में आया है कि इनके पहले जितने भी एड्रेसेस थे, मैं फ़ोन नंबर्स, फ़ोटोग्राफ्स, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे थे। इस बालक के जो पेरेंट हैं वो प्रोफेसर हैं, तो हो सकता है वहाँ से इन्होंने कोई रेफरेंस निकाला हो, यूनिवर्सिटी की साइट पे विज़िट किया हो, तो इसको मन में आ गई हो कोई खुराफात करने की, तो ये वाली चीज़ सामने आई है निकल के। हालांकि ये सामने नहीं आया है कि ये कभी भी जयपुर आया है। बच्चा छोटा है और जानकार भी, पर उसने अपनी जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। एक बार नहीं, दूसरी बार। उसके पापा को पहले से ही उसके पहले वाक़ये के बारे में पता था, पर उन्होंने शायद उसे रोका नहीं। अगर डांटा होता तो नज़र रखी होती तो आज ये हरकत शायद वो दोबारा ना कर रहा होता। परिवार को एक उम्र तक अपने बच्चों पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, जिससे वो गलत राह पर ना जाए। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें।